अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको रिव्यू करवा रही हूँ और वॉइस को मैंने करवाया नहीं था तो मैं यहाँ से इसको वीडियो में आपको सेंड कर रही हूँ। आप लोगों ने थर्सडे को एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है इसको सारा क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट वी हैव द कोफिशिएंट ऑफ एट्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। कह रहे हैं ये हमने एट्थ टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है और हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जहाँ पे भी हमने कोई कोफिशिएंट फाइंड करना हो, हमने मिड टर्म फाइंड करनी हो, हमने इंडिपेंडेंट टर्म वेरिएबल फाइंड करना हो या कुछ भी इस टाइप का, तो वहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ नहीं करनी पड़ती। वहाँ पर हम डायरेक्ट जो है फार्मूला यूज़ करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो है यूज़ करने के लिए वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेंगे क्या वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करें। यहाँ पे आप कोफिशिएंट फाइंड करना हो या मिडल टर्म फाइंड करनी हो या स्पेसिफाइड टर्म फाइंड करनी हो या इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी हो, वहाँ पे आपके पास ये फार्मूला यूज़ होता है और आपने इस फार्मूला को याद रखना है। TR+1 इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन R A पावर n माइनस R BR, ठीक है। कोई भी कोफिशिएंट, मिडल टर्म, स्पेसिफाइड टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है TR+1 n कॉम्बिनेशन R A n माइनस R BR, ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चन में एक्सपेंशन दी है, जिस टर्म की हमने एक्सपेंशन करनी है, उसमें फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए की होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो बी की होती है और ये जो पावर होती है ये एन की वैल्यू होती है। तो देखें ए इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, बी इज इक्वल्स टू वाई बाई टू, एन इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एट्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें देखें ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, एन की वैल्यू भी पता है और आर हमें नहीं पता। आर को हम फाइंड कैसे करते हैं? TR+1 और जो टर्म हमने फाइंड करनी होती है वो, तो हमारे पास क्या है TR+1 इज इक्वल्स टू टी और जो हमने टर्म फाइंड करनी है वो थी हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने कहा 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा R+1 इज इक्वल्स टू 8, सो R इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1, सो R इज इक्वल्स टू 7, यानी जो हमारे पास R है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 7, ठीक है। तो ये सारा डाटा हमें फाइंड आउट हो गया, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब R की वैल्यू हमारे पास है 7+1, N की वैल्यू 10 डिवाइडेड कॉम्बिनेशन R की वैल्यू 7, A की वैल्यू एक्स स्क्वायर, N की वैल्यू 10 माइनस R की वैल्यू 7, B की वैल्यू y/2 और R की वैल्यू 7। ये जो सारा फॉर्मूला था इसके अंदर A, B, N और R हमने रिप्लेस कर दिया। अब कैलकुलेटर से 10 कॉम्बिनेशन 7 निकालें, तो 10 कॉम्बिनेशन 7 का आंसर आपके पास होता है 120। फिर 10 में से 7 निकालेंगे 3 और 3 2s आर 6, y के ऊपर 7 आ जाएगा और 2 की पावर 7 लेंगे तो आंसर 128 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे 120 को 128 पे डिवाइड कर दें, 15/16 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं? ये तो हमारे पास है वेरिएबल और जो हमारे पास नंबर होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ 8 टर्म जो है वो निकल आएगा 15/16। अब हमारे पास है मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। मिडल टर्म निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं। जब हमारे पास पावर इवन होगी तो फार्मूला होगा n+2 डिवाइडेड बाय 2, n+2 डिवाइडेड बाय 2, और जब आपके पास पावर ऑड आ जाएगी, ऑड पावर होगी, तो फार्मूला आपने यूज़ करना है n+1/2 और n+1/3। इवन के लिए आपके पास एक ही फार्मूला होगा लेकिन ऑड के लिए आपके पास 2 फार्मूलाज होंगे, ठीक है। अब देखें ये आपके पास a की वैल्यू है, ये माइनस के साइन के साथ b की वैल्यू है, n की वैल्यू आपके पास 10 है। तो अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने टर्म निकालनी है। तो हमारे पास ये पावर क्या है? इवन पावर है और n की वैल्यू हमारे पास 10 है। n इज इक्वल्स टू 10 इज इवन, सो मिडल टर्म। तो मिडल टर्म हमें ये पता करना होता है कि कौन सी टर्म की मिडल टर्म निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला में पुट किया n+2 डिवाइडेड बाय 2, n की जगह 10 पुट करें, 10+2 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा 6। n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10+2 डिवाइडेड बाय 2, 12/2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है।
तो अब आपके पास देखें क्वेश्चन से ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, और हमें जो है वो एन की वैल्यू जो है वो भी पता लग गई कि हमने 6 टर्म की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास आर कैसे पता चलेगा, आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमने मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, और आर यहाँ पे हमारे पास 6 टर्म दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम कैसे कंपेयर करते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये कौन सी टर्म है, 6 टर्म, तो इन दोनों को कंपेयर करें, आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, सो आर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, सो आर इज इक्वल्स टू 5। जहाँ पे भी आपने आर निकालना होता है जनरल फार्मूला को टर्म वाली फार्मूला के टर्म के साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। अब देखें आर की वैल्यू भी आ गई है, एन की वैल्यू 10 भी आ गई है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो इस फार्मूला में सारी वैल्यूज को पुट कर दें। आर 5, एन इज इक्वल टू 10, ए और बी फार्मूला में हमने पुट कर दिया, 10 कॉम्बिनेशन 5 निकाला तो 252 आ गया, 3 और यहाँ लिखा हुआ है 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 5, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 243 और 2 5 आर 10, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड पावर है, इस वजह से माइनस ही रहेगा, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, एक्स की पावर यहाँ पे आ जाएगी 5। अब 252 और 243 दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 15,309 आ जाएगा, और ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास है x की 10 पावर और यहाँ पे है आपके पास x की 5 पावर, तो आप इसको कटिंग कर दें, तो यहाँ पे 10 में से 5 1 और 10 में से 5 निकाल देंगे तो आपके पास 5 पावर रह जाएंगी। आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 10 डॉट माइनस 5, बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 10 में से 5 निकाल देंगे तो आपके पास ये 5 रह जाएगा। आप 32 को इन दोनों में से किसी के ऊपर डिवाइड कर कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप कैलकुलेटर पे ये पूरी टर्म लिखें 32 पे लिखें तो आपके पास ये टोटल आंसर भी आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में ये पावर आपके पास ऑड है, जब भी आपके पास कोई ऑड पावर आएगी तो आपके पास 2 फार्मूलाज होंगे, और n की वैल्यू यहाँ पे 11 है, n इज इक्वल टू 11 है, ऑड पावर है तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, पहला फार्मूला n प्लस 1/2 और दूसरा फार्मूला n प्लस 3/2, n की जगह आप पुट करें 11, 11 प्लस 1/2 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, 11 प्लस 3 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पे हमने 6 टर्म की मिडिल टर्म भी निकालनी है और 7 टर्म की मिडिल टर्म भी निकालनी है। सो डाटा क्या है, n इज इक्वल टू 11, a की वैल्यू 2x², b की वैल्यू माइनस के साइन के साथ 1/5x। अब r हमने फाइंड आउट करना है, तो जनरल फार्मूला टी आर प्लस 1, और यहाँ पे पहला आंसर आया था 6 तो हमने लिख दिया t6, कंपेयर करेंगे r प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू निकल आएगी 5। तो ये हमारे पास चारों गिवन चीज़ें आ गई, इसको क्वेश्चन में पुट कर दिया, कॉम्बिनेशन से ये इसका आंसर हो गया। 11 में से 5 माइनस किया 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, यहाँ से ऑड पावर है तो ये माइनस बन ही रहा, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा, x के ऊपर भी 5 आ जाएगा। अब 2 है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने 64 और 2 6 जार 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि ये आपके पास x की पावर 5 है और यहाँ पे 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। 462 को 64 से मल्टीप्लाई करें, 3125 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने 7th टर्म भी निकालनी थी, 7th टर्म निकालनी है तो उसमें r की वैल्यू क्या होगी, जनरल फार्मूला इज इक्वल टू टी आर, r की जगह हमने कौन सी टर्म लेनी है 7, तो इसको हमने कंपेयर किया, अब r प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 7 माइनस 1 r इज इक्वल टू 6, तो ये r इज इक्वल टू 6, और a और b की वैल्यू आपके पास हम पहले जो है वो लिख चुके थे, ये हमारे पास a की वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू, ये हमारे पास n की वैल्यू, और यहाँ पे अब r की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा। जो टर्म आपको पास दी हुई होती है उससे एक कम ले लेते हैं तो वो r की वैल्यू होती है। अगर रटा नहीं लगाना और उसको कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप इसको जनरल इस वे में निकाल सकते हैं, अगर इस वे में नहीं निकालना चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे r की वैल्यू 5 होगी, अगर यहाँ पे r टर्म 7 निकली है तो वो से एक कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा। सारे डाटा को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 3 सॉल्व करना है, उसमें आपके पास पावर जो है वो इवन है तो आपके पास जस्ट एक सिंपल फार्मूला लगेगा, और इसका पार्ट नंबर 4 है उसमें आपके पास वो भी इवन पावर है तो उसमें भी आपने सिंपल एक फार्मूला ही यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपके पास द टर्म इन्वॉल्विंग B6 इन द एक्सपेंशन।
स्पेसिफाइड टर्म फाइंड करनी है, सेम उसी क्राइटेरिया पे आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इसको कैपिटल ए से मेंशन करने हैं, स्मॉल ए से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम फार्मूला लिखा, एन की वैल्यू 10 बताई गई है, ए की वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर 2 है। अब यहाँ पे ए कैपिटल ए और बी क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए और बी यूज हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख दिया ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। ए और बी की वैल्यू को राइट कर लिया। अब हमने यहाँ से क्या निकालना होता है, हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो नहीं है, तो हम आर की वैल्यू यहाँ से किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई टर्म नहीं बताई गई है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 10 कॉम्बिनेशन आर कोई आंसर नहीं हो सकता, एज इट इज आ गया, ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, 10 माइनस आर एज इट इज, तो ये होल पावर थी, दोनों के ऊपर हमने अलग अलग करके लिख दिए। यहाँ पे हमें b 6 दिया हुआ है, तो b की वैल्यू को b की वैल्यू के साथ आपने कंपेयर करना है, तो b इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू b की पावर में 6, ये क्वेश्चन में गिवन है और ये टर्म हमने यहाँ आंसर में बनाई है, दोनों को लिख लिया। अगर बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो सकती है, 2r इज इक्वल टू 6, सो r इज इक्वल टू क्या निकल आएगा 3, 2 नीचे आके डिवाइड होगा तो 2 3 6 होता है। आर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब इस जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर आप सारी आर की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, यहाँ पे आर की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ आर की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ आर की जगह 3 आएगा, तो 2 3 6 बन जाएगा। ठीक है, 10 कॉम्बिनेशन 3 को कैलकुलेटर से 10 में से 3 निकाल देंगे तो 7 हो जाएगा, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 7 14 हो जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, b 6 हमारे पास एज इट इज रहेगा। देखें सिंप्लीफिकेशन करने से ये फॉर्म बन गई, 120 को 128 पे डिवाइड करेंगे 5/2 हो जाएगा, a पावर 14 हो जाएगा, यहाँ पे b जो है वो हमारे पास 16 आ जाएगा। इस 8 को भी आपने इसके साथ ही सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज, फार्मूला राइट कर लिया, n की वैल्यू 12 है, ये a है और ये b है। अब हमने इसको फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। पुट करने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है Q8, तो यहाँ से Q वाली टर्म है ये, इन दोनों को कंपेयर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, Q2R इज इक्वल टू Q की पावर में 8, यानी बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, तो 2R इज इक्वल टू 8, 8/2 आंसर 4, R की वैल्यू भी निकल आई, इसमें सारी R की वैल्यू को रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज, ये आपके पास n की वैल्यू 4 दी हुई है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू -y है, सारी वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन में आप या x की वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं और y की वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है ना। हमने x की वैल्यू को कंपेयर किया तो r की वैल्यू हमारे पास निकल आई 3, r की वैल्यू 3 निकल आई है। इस इक्वेशन को आप कोई नेम दे लिया करें ताकि आपको याद रह जाए। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, जहां जहां r था वहां वहां उसकी वैल्यू को पुट किया तो ये आपके पास आंसर निकल आया। सेम इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो करना है, इसका 4th पार्ट। इसमें देखें आपके पास a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, यहाँ तक आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप y की वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं और x की वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं। x को करें तो डायरेक्ट नजर आ रहा है r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा xr, इसको इक्वल कर दें x3 के, बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी तो r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इनकी वैल्यू से भी 3 निकलेगा। अगर y को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू से भी आंसर 3 निकलता है, तो आपकी मर्जी होती है। r इज इक्वल टू 3 है, इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है, जहां जहां r था वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंडिपेंडेंट टर्म, सेम फार्मूला यूज कर दिया, n की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। जब हमने x की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालनी है तो x के ऊपर जो चीज़ भी हमारे पास जो भी पावर आएगी उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x पुट पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। सो x की जो भी पावर दी होगी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो r की वैल्यू निकल आई है, तो यहाँ से हमारे पास r निकल आया है 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ जहाँ पे भी r था वहाँ वहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही n, ये a और ये b, इसको हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया। इसकी पावर x की पावर ये बन रही है हमारे पास, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया। 0 पुट करने से r का आंसर हमारे पास निकल आया है 2। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे आपके पास r है वहाँ वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है और आपके पास आंसर जो है वो 5 निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपकी एक्सरसाइज थर्सडे वाले दिन आपके नोट्स पर कंप्लीट होनी चाहिए और इसी का आप लोगों का टेस्ट भी होगा।
जो समझ नहीं आई है दोबारा देखें लेक्चर को, दोबारा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपकी मुझे नज़र आनी चाहिए कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। जो कन्फ्यूजन हो उनको नोट डाउन करें और कल के डे में मुझसे क्लियर करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।